सो हाय एवरीबॉडी। आज जो है हम इंग्लिश में ये बात करने जा रहे हैं कि हम अपने इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करें और कैसे हम इंग्लिश में बोलना सीखें। एक्चुअली होता क्या है कि हमारे पास एक रास्ता नहीं होता है, सही रास्ता, हम कुछ जानते नहीं हैं, इसलिए हमसे इंग्लिश इम्प्रूव नहीं हो पाती है। जिस दौर में आजकल हम रह रहे हैं वहाँ मतलब इंग्लिश का एक वातावरण है हमारे लिए, क्योंकि अगर हम बात करें आज से कुछ दिन पहले 10 साल 20 साल पहले, तो हम इतने इंग्लिश से एक्सपोज नहीं होते थे जितने आज हो रहे हैं। तो आज कुल मिलाकर हमारे पास बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि हम इंग्लिश आसानी से सीख सकते हैं केवल कुछ चीज़ों को जानते हुए। तो चलिए आज कुछ चीज़ों की बात करते हैं। विशेष में आज जो हम बात करेंगे वो आपकी रीडिंग को इम्प्रूव करेगी, क्योंकि रीडिंग इम्प्रूव करने से आपकी प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव होती है। और दूसरा नंबर आपका जो अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश में, क्योंकि जब तक आप इंग्लिश को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, मतलब समझोगे नहीं, तब तक बोलना मुश्किल होता है। क्योंकि आप जो ट्रांसलेट करते हो अपने ब्रेन में, शुरुआत में मतलब हमें अपने ब्रेन में ट्रांसलेट करना होता है चीज़ों को अपने मदर टंग टू इंग्लिश में, और उसमें जो मदद करता है वो हमारे हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी की ट्रांसलेशन। तो आज जो हम इस कहानी, ये छोटी सी एक कहानी है जिससे मैं आपको डेमो देने जा रहा हूँ कि कैसे आप कहानी के थ्रू अपने इंग्लिश के वोकैब को, अपने प्रोनाउंसिएशन को और कुल मिलाकर अपने स्पीकिंग को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। तो इस पे बात करूँगा। इसके लिए सबसे पहले मैंने आज एक छोटी सी स्टोरी ली है, सिंडीज़ फियर इस स्टोरी का नाम है, ठीक है। और मैंने इस स्टोरी को एक छोटे से बुक से लिया है। ज़रा सा मुझे ये बुक आपको दिखा देने दो। ये चंपक है ना। ये चंपक एक छोटी सी मैगजीन है और लगभग 2 वीक यानी मंथ में 2 बार ये आती है। और मैंने इसको, आप पूछोगे कि क्यों लिया है, तो ये जो मैगजीन है ये बड़ा ही अच्छा स्पोकन फ्रेंडली मैगजीन है। यानी इसमें जो इंग्लिश लिखी जाती है वो खास करके स्पोकन को ही इम्प्रूव करने के स्टाइल में, इसलिए आप इस मैगजीन को देख सकते हो, ख़रीद सकते हो। आपके आसपास के बुक स्टोर में भी मिल जाएगी, या नहीं तो आप इसे ऑनलाइन ख़रीद सकते हो, है ना। तो इस मैगजीन को लेने का मुख्य कारण है कि ये बिल्कुल ही जितने भी सेंटेंस है वो एक स्टोरी, मतलब जानवरों पे आधारित स्टोरी को लिखता है और स्पोकन फ्रेंडली होता है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ आज की सिंडीज़ फियर। इस स्टोरी का नाम है, यहाँ से कहता है कि द स्कूल्स वर क्लोज फॉर अ लॉन्ग टाइम ड्यू टू कोरोना वायरस। देखिए, अब मैं इसके ग्रामर पोर्शन पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करूँगा। मैं जो फोकस करूँगा सिर्फ इस स्टोरी पे, और मैं ये आपको बताऊँगा कि कैसे आप इससे अपनी रीडिंग स्टाइल के साथ साथ अपने इंग्लिश के जो अंडरस्टैंडिंग है उसको बेहतर कर सकते हैं। बिकॉज अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है इंग्लिश बोलने के लिए। तो द स्कूल्स वर क्लोज, देखिए वर क्लोज ये यहाँ जो है ये तो थोड़ा हमें आपको पेसिव वॉइस पढ़ाना होगा, एक्टिव से पेसिव वॉइस, जहाँ हम अभी जाना नहीं चाहेंगे क्योंकि ग्रामर में हम पढ़ना नहीं चाहते हैं। अब कुछ बात है कि फॉर अ लॉन्ग टाइम ड्यू टू, एक वर्ड आता है ड्यू टू, हो सकता है इसकी मीनिंग आपको नहीं मालूम हो। तो जहाँ भी आप जब पढ़ने जाते हो और वर्ड की मीनिंग नहीं आती है तो आप उसे लिख लो अपने कॉपी में और उसकी हिंदी जानने की कोशिश करें। ड्यू टू का मतलब होता है कारणवश, ठीक है, कारणवश, किसी कारण से, है ना, कारणवश। तो अब इस सेंटेंस में अगर आप सारे वर्ड्स को जानते हैं, इसके मीनिंग को जानते हैं, तो आसानी से आपको एक आइडिया लग जाता है कि इसकी हिंदी क्या होगी, है ना। तो यहाँ कहता है कि द स्कूल्स वर क्लोज फॉर अ लॉन्ग टाइम ड्यू टू कोरोना वायरस, कि द स्कूल्स वर क्लोज, जो विद्यालय थे यानी वो बंद था, है ना, फॉर अ लॉन्ग टाइम यानी लंबे समय से ड्यू टू कोरोना वायरस, कोरोना वायरस के कारणवश या कारण, है ना। तो इसकी हिंदी जो हुआ, द स्कूल्स यानी विद्यालय वर क्लोज बंद थे, फॉर अ लॉन्ग टाइम लंबे समय से, ड्यू टू कोरोना वायरस के कारण ना। आपने देखा कि मुझे जहाँ पर भी एक नई वर्ड मिला मैंने उसे क्या किया, अपने मार्कर से इसे लिख दिया, इसकी हिंदी खोज डाला, है ना। आप भी ऐसे ही करना है आपको कि आपकी हिंदी को खोज के निकालना है। आगे है कि एंड, अब आगे वहाँ से कि एंड ऑनलाइन क्लासेस बोर्ड ऑल द एनिमल्स। तो आप जानते ही हो कि कोरोना वायरस के समय में मतलब कितना बोर्ड हो गए थे हम लोग घर बैठे बैठे, मतलब ऑनलाइन क्लास में, क्योंकि डायरेक्टली फिजिकल से एक हम लोग ऑनलाइन क्लास में आ गए थे, जो कि बड़ा ही मुश्किल था हम लोग के लिए भी, क्योंकि मैं भी एक ट्यूटर हूँ, मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट रन करता हूँ, तो मेरे लिए भी बहुत प्रॉब्लम का विषय था डायरेक्ट, मतलब ऑफलाइन से ऑनलाइन पढ़ाना, वो दिक्कत था। तो वही कह रहा है कि एंड और ऑनलाइन क्लासेस बोर्ड ऑल द एनिमल्स, यानी ये ऑनलाइन क्लासेस जो था
उसने सभी एनिमल को उबा दिया, सभी जानवरों को उबा दिया। यहाँ एनिमल्स के बारे में स्टोरी है इसलिए एनिमल्स लिखा है कि बोर्ड ऑल द एनिमल्स, जितने भी जानवर थे उसको उबा दिया। आगे देखते हैं। मिकू माउस हैड बीन अपसेट। देखिए अब यहाँ एक अपसेट वर्ड आती है और हैड बीन ये वर्ब स्ट्रक्चर है, तो हो सकता है आपके लिए प्रॉब्लम हो हैड बीन। ये भी फिर एक ग्रामर की पार्ट है जो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। और आपको ग्रामर पे जब आप रीडिंग करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वोकैब वहाँ से कलेक्ट करने की कोशिश करो और प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करो और कॉन्टेक्स्ट को समझो, यानी सिचुएशन को समझो कि किस सिचुएशन में कैसा सेंटेंस यूज किया जाता है। विदाउट मतलब आपको ज़्यादा ग्रामर पे फोकस किए बिना आप सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। अब कहता है कि मिकू माउस हैड बीन अपसेट। यहाँ है कि मिकू माउस अपसेट था, यानी निराश था, एक तरह से कह सकते हैं। हैड बीन निराश, ठीक है। मिकू माउस हैड बीन अपसेट, जो ये चूहा था मिकू नाम का, माउस जो था वो निराश हो रहा था, है ना। ही वॉज सिक ऑफ स्टेइंग। अब देखिए एक वर्ड है सिक ऑफ, ठीक है। सिक ऑफ मतलब होता है बीमार होना। क्या होता है सिक ऑफ का मतलब? बीमार होना। तो कहता है कि मिकू माउस, ये तो हो गया। कहता है ही वॉज सिक ऑफ स्टेइंग इन द हाउस फॉर सो लॉन्ग, यानी कि वह बीमार हो गया था स्टेइंग इन द हाउस, घर में रहते रहते, फॉर सो लॉन्ग, लंबे समय से, है ना। तो कह रहा है कि ही वॉज सिक ऑफ स्टेइंग इन द हाउस फॉर सो लॉन्ग, यानी वह बीमार हो गया था, एक तरह से उब गया था, चिढ़ गया था, आप कह सकते हो ऐसे। स्टेइंग इन द हाउस फॉर लॉन्ग, यानी कि लंबे समय से घर में रहते रहते। तो आप देख रहे हो कि मैं कैसे मतलब सेंटेंसों को तोड़ तोड़ के उसके हिंदी को बता रहा हूँ आपको। तो आप भी अगर मतलब बिल्कुल अभी शुरुआत कर रहे हो तो आपको ऐसे ही समझना चाहिए, ऐसे ही करना चाहिए, है ना। और आपको कॉन्टेक्स्ट को भी ध्यान रखो कि जैसे देखो मिकू माउस हैड बीन अपसेट, यानी कि जो मिकू चूहा था वो चिढ़ गया था, उब गया था, यानी निराश हो गया था। तो आप इस सेंटेंस का अपने डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हो। आई हैड बीन अपसेट सिटिंग इन माई होम ड्यूरिंग कोरोना पैंडेमिक, है ना, कि मैं घर में बोर हो गया था, मैं घर में निराश हो गया था, उब गया था, बैठे बैठे घर में, मतलब कोरोना के दरमियान। तो आप खुद का सेंटेंस बनाओ। मेरे कहने का मतलब है कि इसको समझने के बाद, इसके कॉन्टेक्स्ट को समझने के बाद खुद को भी ढालो उसमें, समझ रहे हो कि नहीं। चलो अब कहते हैं सिंस ही फाउंड आउट दैट द स्कूल वर गोइंग टू रीओपन। देखिए यहाँ एवर सिंस है, सॉरी वही तो मैं कह रहा हूँ, एवर कहाँ से लुप्त हो गया। ये एवर सिंस एक यूज है, ठीक है। इसका मतलब हो गया जब से। क्या हो गया? जब से, यानी एवर सिंस, जब से। ही फाउंड, ये फाइंड का फॉर्म चलता है, फाइंड, फाउंड, फाउंड। और यहाँ फाउंड आउट है मतलब पास्ट में, कि फाउंड आउट मतलब पता चलना किसी चीज़ का, फाइंड आउट मतलब पता चलना, उसी का फॉर्म चलता है फाउंड आउट। तो ही फाउंड आउट, उसने पाया, समझ रहे हो, कि डैट द स्कूल्स वाज गोइंग टू रीओपन, कि उसे पता चला डैट की द स्कूल्स वाज गोइंग, सॉरी स्कूल्स नहीं है, स्कूल है, माफ़ कीजिएगा, डैट द स्कूल वाज गोइंग टू रीओपन, कि विद्यालय फिर से दोबारा खुलने जा रही है। रीओपन मतलब दोबारा खुलना, अब गोइंग टू मतलब जा रहा है, समझ रहे हो कि नहीं। तो द स्कूल वाज गोइंग टू रीओपन, कि जो विद्यालय है दोबारा फिर से खुलने जा रहा है। अब आगे है वो सेंटेंस समाप्त हो गया। ही वॉज हैप्पी, वह खुश था। ही वॉज हैप्पी, कोई भी खुश होगा ना भाई, इतने दिनों के बाद स्कूल खुल रहा है, मतलब ऑनलाइन क्लास में बोर हो गया है, बैठे बैठे दोस्तों से मिलना नहीं हो पा रहा है, थोड़ा उचक्का गिरी भी होता था वो भी बंद हो गया है, बेंच डेस्क पे कूदना उछलना तोड़ना बहुत सारा बात होता है आजकल विद्यालय में, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी चक्कर होता है, तो वो सब भी होता था, वो सब बंद हो गया था सारा कुछ। तो बेचारा क्या हो गया था, उब गया था, समझ रहे हो ना। तो कहते हैं कि ही वॉज हैप्पी, वो खुश था। ही वॉज वेटिंग, कैसे नहीं खुश हो, अब तो आएगा मजा ना। ही वॉज वेटिंग फॉर द डे व्हेन इट वुड ओपन, और अब तो इतना खुश हो गया कि उस दिन का इंतजार भी करने लगा। हो सकता है कि लैली उजली से बहुत दिनों से नहीं मिला हो ये मिक्कू माउस, तो अब लैली से मिलने भी जा रहा था। ही वॉज वेटिंग फॉर द डे व्हेन इट वुड ओपन, मतलब ही वॉज, वह इंतजार कर रहा था, मतलब वेटिंग मतलब समझते ही हो, आप लोग भी वेट करते होगे, अब किसके लिए वो तो तुम ही जानो। वेटिंग फॉर द डे व्हेन इट ओपनड, मतलब वो उस दिन का इंतजार करने लगा जब
यह खुलेगा जब स्कूल खुलेगा मतलब। तो ऐसे आपने देखा कि बड़ा ही आसानी से आप क्या करो, ट्रांसलेट करना शुरू करो, अपने कॉपी में वोकैब पे वर्क करो, क्योंकि जब आप ट्रांसलेट करने जाते हो तो आपकी 3 चीज़ इंप्रूव होती है। एक तो रीडिंग स्किल आपका अच्छा होगा, दूसरा नंबर प्रोनाउंसिएशन बेहतर होगा, और नए नए वोकैब भी आपके डिक्शनरी में ऐड होंगे। तो आज मैं वीडियो में बस इतना ही बताता हूँ, आगे फिर मैं किसी नए वीडियो के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहो, आप सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। बाय बाय।